नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, आज किसी काम में बिजी था, इस कारण से वीडियो जल्दी नहीं दे पाया आप लोगों को। कुछ केतु के राशि परिवर्तन पे कैलकुलेशंस कर रहा हूं, जिनकी वीडियोस बनाने हैं अभी, और वो आप सभी तक जल्द ही यहां पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं अब जो अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है उसके बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ चीजें बताई थी जो कि यहां पर वापस हुई हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भविष्यवाणी सत्य हुई है। क्या क्या हुआ है? मैंने बोला था एक और वैक्सीन आने की चांसेस बहुत जल्द हैं, और चाइना का, जिसने पहले कोई बताया ही नहीं था, अचानक से उसने यहां पे बताया है कि भैया हमने हमारी वैक्सीन को पेटेंट करा दिया है और हमने हमारी वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। हालांकि उसका फाइनल ट्रायल अभी भी चल रहा है, बट रूस के जैसे ही वो भी वैक्सीन मार्केट में जल्द ही आ जाएगी। तो इसीलिए चाइना की एक और वैक्सीन भी यहां पर मार्केट में आने वाली है। बट अभी भी मैं कहूंगा, जल्दबाजी मत करिएगा, हर एक को वैक्सीन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सचेत रहिएगा, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर दूसरी चीज मैंने बताया था, एक पॉलिटिशियन की डेथ होने वाली है, और चेतन चौहान, जिनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था इस तरह के बीमार होने का या डेथ होने का, उनकी सडनली यहां पर डेथ हुई है। और कैबिनेट मंत्री थे वो यूपी के, और उनकी डेथ का यहां पर बहुत ही शोक की बात है, या बहुत ही दुख की बात है कि उनकी डेथ हुई है। अभी भी आगे के बारे में बता रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा और प्लीज मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, बट ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि अगस्त के अंत तक या सितंबर के महीने में कहीं भारी आग लगने वाली घटना हो सकती है, और किसी एक और मंत्री की डेथ हो, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई दे सकते हैं, या फिर बॉलीवुड में कोई और संगीन घटना हो, इसके भी चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए अगस्त और सितंबर का महीना थोड़ा सा यहां पर क्रिटिकल रहेगा। यहां पर हमें कोई बुरी खबर ना मिले, हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, यहां पर मैंने एक और प्रेडिक्शन किया था, बारिश के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, और अब मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बारिश कब थम जाएगी। एक वही मैसेज पहले था कि बारिश कब शुरू होगी, नाउ द मैसेज इज कमिंग लाइक बारिश कब थमेगी। तो उन सभी को बोलना चाहूंगा कि बारिश को थमने में अभी थोड़ा समय है, बारिश को थमने में अभी थोड़ा समय है, बारिश को रुकने में अभी थोड़ा समय है। बारिश को रुकने में थोड़ा सा समय लगेगा, और बारिश को आने दीजिए। ये पानी बहुत जरूरी है और ये बारिश बहुत जरूरी है। आई नो बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, परंतु ये हमारे इस जनजीवन के लिए, इस संसार के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए थोड़ी सी बारिश होने दीजिए, बारिश को रोकने की कामना ना करें अभी। दूसरी चीज यहां पर जरूरी क्या है, दूसरी चीज अब जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए ग्रह अपने घर में आ चुका है, ग्रह नक्षत्रों के संयोग में आ चुका है, एक अच्छे नक्षत्र में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है। चीजें यहां से चीजें जो देखा जाए तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। जब चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो रुकावट कहां आ सकती है? अभी जो मैं देख पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग रुकावट नहीं है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है। 73% की रिकवरी हमने यहां पर देख ली है, और साथ ही साथ 14 तारीख के बाद से अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, और अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन से कंटिन्यू, ये पहली बार हुआ है जब 2 दिन कंटिन्यू केसेस जो हैं वो कम है और रिकवरी जो है वो ज्यादा है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को हमने बैलेंस करके रखना है। अगर ये बैलेंस हो जाता है तो डेफिनेटली यहां पर कोरोना से तो हम आराम से जीत जाएंगे। मुंबई बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है, मुंबई के आसपास के एरियाज बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, इन शॉर्ट महाराष्ट्र रिकवर कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर दिल्ली भी बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहा है, और दिल्ली में अब प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। धीरे धीरे अब दिल्ली बहुत अच्छे लेवल पे आने वाला है, चीजें धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगी, लोग घरों से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, अपने प्रिकॉशंस पूरे रखने हैं, अपना प्रिकॉशंस रखना है, अपना मास्क, अपना सैनिटाइजर, अपने ग्लव्स, अपनी चीजें अपने साथ पूरी तरह से रखनी है, सो दैट कि आपको परेशानी किसी भी तरह से ना हो। इसी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्रम, हनुमान चालीसा,
ये आपको कंटिन्यू करना है और साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाते रहना है। आप सभी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप सभी की पावर मजबूत होगी और आप सभी को कहीं ना कहीं फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए अगस्त का महीना हम बहुत अच्छे से और बहुत आराम से रिकवरी करेंगे बिना किसी टेंशन के। ना तो अब कोई खराब योग है, ना ही अब कोई खराब संयोग बना हुआ है, ना ही कोई ग्रह गोचरी व्यवस्था खराब है। अब तो कोई बोल भी नहीं सकता कि ये खराब है, ये युद्ध होगा या ये होगा। अब बोल के दिखाए कोई यूट्यूब पे कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है ये शांति का समय है, ये एक नए क्रांति का समय है, एक नए युग का समय है, ये परिवर्तन का समय है। बेसिकली एक्चुअली जो सर्कल यहां पर है ये मूव कर रहा है और ये बहुत अच्छा समय है। कुछ राज्य हैं जहां पर सडनली कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान एक राज्य है जहां पर कोरोना के केसेस एकदम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर सिटी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान वासियों को मैंने पहले भी बताया था कि चक्र जो है वो परिवर्तन में आ रहा है यहां पर, और अब राजस्थान में केसेस बढ़ेंगे वापस से, वैसा हो रहा है यहां पर। और राजस्थान के लोगों को बोलूंगा 10 दिन रुक जाइए थोड़ा सा, आपको रिकवरी खुद ब खुद दिखेगी और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें वैक्सीन की बात करूं यहां पर, तो डेफिनेटली अभी वैक्सीन की और न्यूज आना बाकी है और अक्टूबर के महीने तक वैक्सीन की न्यूज आनी ही आनी है और किसी न किसी देश में वैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा, वैक्सीन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। इसके पूरे चांसेस बनते हैं अक्टूबर तक। तो यहां पर हालांकि आई डोंट नो कि अभी किस देश ने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, नहीं किया है, ट्रायल चल रहा है, बट यहां पर अमेरिका की तरफ से वैक्सीन को लेके एक बड़ी न्यूज बहुत जल्दी आने वाली है। अमेरिका की तरफ से इंडिकेशंस मिल रहे हैं यहां पर कि बहुत जल्दी वैक्सीन को लेके एक न्यूज आने वाली है और वो न्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। और अब अमेरिका की तरफ से कुछ अच्छी न्यूज भी आने वाली है, वो सारी की सारी न्यूज यहां पर पॉजिटिव रहेंगी। खराब क्या होने वाला है, जैसे मैंने बताया था कि आग लग सकती है, प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं आने वाले 1-1.5 महीने में। समय कुछ इस तरह से है जो हमें इस तरह की परिस्थितियों को दिखा सकता है। किसी न किसी की डेथ हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हो सकती है, किसी पॉलिटिशियन की, किसी बॉलीवुड पर्सनालिटी की, या फिर कुछ बुरी न्यूज हमें किसी भी एंगल से और मिल सकती है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कही थी वही मैं वापस यहां पर रिपीट कर रहा हूं, आतंकवादी घटनाएं धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से खत्म भी होंगी, हालांकि वो समय थोड़ा सा दूर है, बट आतंकवादी घटनाएं यहां पर धीरे धीरे बढ़ रही है। कल भी 2 आतंकवादी हमले एक ही दिन में हुए हैं और सीआरपीएफ के 3 और 5 जवान कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए यहां पर आने वाले समय में कुछ और ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। साल के अंत तक ऐसी चीजें जो हैं वो यहां पर चलते रहेंगी। तो इस साल जो है दुश्मन शत्रु कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे, ऐसी परिस्थिति यहां पर बनी हुई है। राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद भारत एक मजबूत स्थिति में आने लग जाएगा, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। 23 सितंबर 2020 में जो राशि परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भारत के लिए एक तरह से जब आजादी हुई थी तब भी राहु केतु उसी पोजीशन पे थे जिस पोजीशन पे ये अब आने वाले हैं, इसीलिए भारत के लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बट यहां पर चीजें आगे किस तरह से फ्लक्चुएट करेंगी ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, और स्पेशली भारत की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप सभी की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी मैं आप सभी को बराबर अपडेट देता रहूंगा। थोड़ा सा लेट हो जाता हूं कभी कभी, परेशान ना हो आप, मैं यही हूं और आप सभी के लिए हमेशा कार्यरत हूं, आप सभी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन दे पाऊं, एक परफेक्ट कैलकुलेशन आप सभी के सामने रख पाऊं। अभी आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव समय है, आने वाला जो समय है वो एक अच्छी रिकवरी का समय है। अब हमें इस रिकवरी को एंजॉय करना चाहिए, इस रिकवरी को फील करना चाहिए और अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय की मांग है। समय कह रहा है कि अब तो उठ जाओ, अब खड़े हो जाओ। ये बैठने का समय नहीं है, ये निराश होने का समय नहीं है, ये पॉजिटिव होने का समय है और अब हमें अपने आप को पॉजिटिव बना देना चाहिए।
दोस्तों प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को स्वस्थ कर पाएं और उनके जरिए और दूसरे लोग स्वस्थ हो पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। कुंडली एनालिसिस में पेड करता हूं, तो इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। धन्यवाद।